मेरा हिंदी मीडियम है। अच्छा। तो मैं घंटे नहीं गिनती हूँ, मैं टारगेट बेस्ड तैयारी कर रही हूँ फिलहाल। मुझे घर का बना खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, अभी तो 8 से 10 घंटे मैं पढ़ लेती हूँ। प्रॉपर मैं बिहार शरीफ से बिलोंग करती हूँ, जो कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कोचिंग की जहाँ तक बात है तो कोचिंग गाइडेंस के लिए बहुत अच्छी गई चीज़ है। ऐसा नहीं है कि आप मतलब यूपीएससी एस्पिरेंट है और मुखर्जी नगर में अकेले हैं। तो देखिए, हमें ऐसे ही दोस्त हमारे काम आते हैं, ऐसे ही दोस्त साथ में हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ, मेरा मोटिव सिर्फ यही है, इस वीडियो को बनाने का यही पर्पज़ है कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट की लाइफ कैसी होती है मुखर्जी नगर में। तो यही सब मैं आपको दिखाने वाली हूँ, क्योंकि ये जो है ये भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट है और मैं भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। तो मैंने अपनी जर्नी बताई थी आपको, ये अपनी जर्नी आपको बताना चाह रही है कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट की लाइफ कैसी होती है मुखर्जी नगर में और उनको कितना स्ट्रगल फेस करना होता है, कितना अपने संयम के साथ वो अपनी प्रिपरेशन रखती हैं, कितना कुछ उनको खोना पड़ता है अपनी लाइफ में, कितना इंपॉर्टेंट टाइम उनको गंवाना पड़ता है। यानी कि इतना अपनी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट वो अपना सारा प्रिपरेशन में दे देती हैं। यूपीएससी लाइफ जो एस्पिरेंट की होती है वो ऐसी ही होती है। तो मेरे द्वारा वो अपनी जर्नी शेयर करेंगी, क्योंकि ये मेरी तरह ही यूपीएससी एस्पिरेंट है और मेरी फ्रेंड भी हैं ये। तो मैंने सोचा कि हम अपनी जर्नी आपको दिखाएंगे तो आपको कुछ मोटिवेशन मिलेगा, कुछ मतलब सीखने को मिलेगा। आप कुछ जानना चाहते हैं तो बार बार कमेंट भी आते रहते हैं कि हम कौन सा ऑप्शनल लें, किस तरह ऑप्शनल लेना चाहिए हमको। तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए मैं इनके द्वारा जानते हैं कि इनकी लाइफ जर्नी कैसी थी, यानी कि यूपीएससी की प्रिपरेशन इनकी किस प्रकार से चलती है यहाँ मुखर्जी नगर में, किस तरह इनका लाइफ स्टाइल होता है। तो वही मैं सब आपको बताऊँगी। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँगी, देखिए यहाँ पे स्टडी कर रही हैं और स्टडी में आप क्या कर रही हैं? मैं पॉलिटी पढ़ रही थी। अच्छा, ये देखिए पॉलिटी पढ़ रही थी, इनका स्टडी टाइम है अभी, तो ये स्टडी कर रही थी। पॉलिटी में क्या पढ़ रहे थे? मैं अंतर्राज्यीय संबंध पढ़ रही थी। अच्छा, पॉलिटी में देखिए लक्ष्मीकांत का बुक है, ये पढ़ रही थी। और ये पॉलिटी क्यों पढ़ रही थी आप? एक्चुअली ये जीएस में भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है और मेरा पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल होने के नाते ये मेरे ऑप्शनल में भी बहुत हेल्प करता है। इस वजह से मैं इसको बार बार पढ़ती हूँ ताकि मैं कॉन्सेप्ट को याद कर सकूँ। अच्छा, तो ये देखिए ऑप्शनल अपना सब्जेक्ट पढ़ रही थी। तो इस तरह का इनका पूरा रूम सेटअप होता है। देखिए एस्पिरेंट्स का मुखर्जी नगर में पूरा रूम सेटअप इस तरह से इनको करना होता है, इतनी स्ट्रगल होता है इनकी लाइफ में। तो देखिए इनका टेबल ये और बाकी मैप्स वगैरह सब, ये रूम का पूरा ऐसा होता है इस टाइप से। ये देखिए बुक्स का सेटअप हमारे रूम में होना चाहिए और इस तरह का देखिए सारा सिलेबस वगैरह लगाना चाहिए हमको और बाकी मैप्स भी होना चाहिए। ये बुक्स मतलब एक प्रॉपर तरीके से इन्होंने सब कुछ रखा हुआ है। देखिए यहाँ पे भगवान जी रखे हुए हैं, भगवान जी का भी आपकी लाइफ में काफ़ी रोल होता है, ऐसा नहीं है। देखिए इनका जो लाइफ था यूपीएससी प्रिपरेशन का, इनका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल रहा है अपनी लाइफ जर्नी में। तो हम वही आज शेयर करेंगे इनकी ज़ुबानी से कि इन्होंने किस तरह से अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है और किस तरह से प्रिपरेशन करती है, इनका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है वो सब। तो सबसे पहले हम इनका नाम पूछते हैं। आपका नाम क्या है? आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रांजल सुमन है। अच्छा, इनका नाम प्रांजल सुमन है और आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, नालंदा डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, जैसे इन्होंने बताया कि देखिए बिहार से बिलोंग करती हैं, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं, जो बिहार से आकर दिल्ली में रहते हैं। टाइम से कहाँ पे प्रिपरेशन चल रही है इनकी? आपको पता होगा दिल्ली में मुखर्जी नगर यूपीएससी का हब है, तो मैं मुखर्जी नगर में ही रहती हूँ। हाँ जी, देखिए वो तो सब आपको पता ही है कि मुखर्जी नगर हब है कोचिंगों का। तो सभी कोचिंग्स लेती हैं या यूपीएससी में जो कोई भी एस्पिरेंट होता है सबसे पहले यही सोचता है मुखर्जी नगर आके कि मुखर्जी नगर भाई, सबसे पहले एस्पिरेंट्स का एक सपना होता है आईएएस बनने का, तो सबसे पहले उनको मुखर्जी नगर ही याद आता है। तो ये भी एक सपना लेकर आई थी मुखर्जी नगर में, यूपीएससी एस्पिरेंट बन के यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हैं अभी। तो अभी हम इनसे जानेंगे कि इनका मतलब लाइफ जर्नी कैसी थी। तो अभी बताइए आप मुझे कि आप मतलब बिहार की रहने वाली हैं, तो अभी कितने ईयर आपको हो गया है दिल्ली में यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हुए? कितनी साल से आप यहाँ पे तैयारी कर रही हैं? साल तो मेरे काफ़ी हो गए, क्योंकि मैंने पहले कोचिंग लिया था। कोचिंग अब कंप्लीट हो गया, फिर बीच में कोरोना आ गया। तो कोरोना से हम लोग का 2 साल एक्सटेंड हो गया है, क्योंकि एक होता है कोरोना से कि महामारी से घर वालों को भी था कि बाहर में रह रही है बच्ची तो कोरोना ना हो जाए। इस वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम और प्रेशर फील कर रही थी कि मैं दिल्ली में रुकूं या घर चली जाऊं। घर वाले भी बोल रहे थे कि घर चले आओ, घर चले आओ। लेकिन मुझे लग रहा था कि अगर घर चली जाऊंगी तो मेरी प्रिपरेशन काफ़ी इफ़ेक्ट होगी। तो कोरोना पीरियड में भी मैं दिल्ली में ही रही थी
और मेरी चंद दोस्तों बचे थे जो कि दिल्ली में कंटिन्यू कर सके अपनी पढ़ाई। तो मतलब काफ़ी इनको प्रॉब्लम्स आई थी कोरोना टाइम में भी। एक यूपीएससी एस्पिरेंट को देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। कोरोना में भी बहुत कोरोना टाइम हुआ था जब यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए लाइफ में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई थी। तो अभी आप कितने साल से यहाँ पे रह रही हैं? मुझे 4-5 साल हो गए यहाँ पे। अच्छा, 4-5 साल से ये रह रही हैं यहाँ पे। और देखिए प्रिपरेशन जर्नी जो थी इनमें, इनका जो मेन चीज़ जो होती है, देखिए यूपीएससी में क्या होता है कि सबसे पहले उनको जानना होता है कि हमारा सबसे पहले ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है। तो हम इनसे पूछते हैं आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था? मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है। इसके कारण ये है कि मेरा +2 में और ग्रेजुएशन में भी पॉलिटिकल साइंस रहा है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था ये सब्जेक्ट पढ़ना और मैं अच्छे से कनेक्ट भी कर पाती थी इस चीज़ों को, करंट अफेयर से, आईआर से, और ये जीएस ओके। में भी बहुत हेल्प करता था। तो मुझे लगा कि नहीं, अच्छा है, अब मुझे इसी सब्जेक्ट के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और इवन कि मैंने मास्टर भी इसी सब्जेक्ट से कर रखा है और अभी मैं नेट भी दे रही हूँ, तो मेरे मार्क्स अच्छा आ रहा है। अब लेकिन जेआरएफ तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन मैं मेरी प्रिपरेशन जारी है कि मैं जल्दी नेट जेआरएफ भी क्लियर कर पाऊँ और ऑप्शनल मेरा अच्छा नंबर आ रहा है। देखिए ये तो इनके लिए बहुत अच्छी बात है कि इनका जो सारा ऑप्शनल सब्जेक्ट से रिलेटेड इन्होंने सब कुछ लिया है और किया भी है। अब तक कि इनकी पोस्ट ग्रेजुएशन भी ऑप्शनल से ही थी। तो मेरा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट जो चूज़ करना होता है, बहुत से बच्चों के कमेंट आते रहते हैं और बोलते रहते हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट हमारा कौन सा लेना चाहिए। या देखिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रेजुएशन में जो अपना होना चाहिए वही मतलब ऑप्शनल लेना चाहिए। लेकिन मैं इनकी व्यू से जानना चाह रही हूँ कि ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, सबसे पहले क्या मतलब देखना चाहिए हमको, तो वो इनसे ही जानेंगे भी। हाँ, ये बहुत अच्छा आपका व्यू है कि जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है, आप उसी के साथ आप आगे तैयारी कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर जिसका सिलेबस अच्छा है, जिसका सिलेबस आप अच्छे से कवर कर पा रहे हैं और जो सब्जेक्ट आपको समझ में आ रहा है, आप बहुत टायर्ड फ़ील कर रहे हैं जीएस पढ़-पढ़ कर, करंट अफ़ेयर पढ़-पढ़ कर, न्यूज़पेपर पढ़-पढ़ कर, तो आप फिर भी आप ऑप्शनल आप 1 घंटा पढ़ सकते हो। ऐसा अगर आपको आपको कुछ सब्जेक्ट समझ में आ रहा है, तो आप उस सब्जेक्ट के साथ आगे जाइए। अच्छा, तो आपकी अभी जो प्रिपरेशन है वो कैसी चल रही है? जी, मेरी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। हालाँकि अभी कुछ प्रेशर फ़ील कर रही हूँ, क्योंकि वो लड़कियों के साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सामाजिक, पारिवारिक और खुद का करियर, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, लेकिन मैं ओवरकम करके मेरी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। और अभी प्री के लिए आपने पहले क्या पढ़ा है? मतलब प्री का है तो अभी एग्ज़ाम आने वाला है। हाँ। तो 28 मई को देखिए 2023 का जो एग्ज़ाम है वो प्री का आने वाला है। तो उसके लिए भी मतलब इन्होंने क्या प्रिपरेशन की और किस तरह इन्होंने अपनी मतलब जो भी बुक्स है वो पढ़ी है, कौन-सी पढ़ी है? तो वही मैं आप इनसे पूछ रही हूँ। तो आपने प्री के लिए क्या पढ़ा था? इसमें प्री के लिए मैंने एनसीईआरटी, जो कि मेरा बेसिक कंसेप्ट ठीक करता है, तो मैंने एनसीईआरटी पहले कवर किया सारे सब्जेक्ट का। उसके बाद मैं रेफरेंस बुक पे आई हूँ। तो रेफरेंस बुक जो पॉलिटी के लिए वही लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम हिस्ट्री के लिए, और ये ज्योग्राफ। तो स्टैंडर्ड बुक्स में आ गई ना बिल्कुल थोड़ा-सा। बिल्कुल, तो मैंने स्टैंडर्ड बुक और एनसीईआरटी दोनों मिक्स करा है प्री के लिए। देखिए प्री के लिए प्रिपरेशन जो है मिक्स होती है। एक तो एनसीईआरटी बेस्ड सारा बेसिक इनसे क्लियर कर सकते हैं और कुछ जो हमारी स्टैंडर्ड्स बुक होती हैं। तो एक आध इन स्टैंडर्ड्स बुक है जो जिनका नाम आप लेना चाहोगी? हाँ, स्टैंडर्ड बुक सबको ही वही फॉलो करते हैं। वही सब्जेक्ट मैंने, वही बुक मैंने भी फॉलो किया है। जैसे हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गया, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गया, आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया का हो गया। ओके। तो यही सब मैंने भी फॉलो किया है। तो ये बताइए जैसे कि मुखर्जी नगर में बोलते हैं कि गर्ल्स के लिए क्या है क्या नहीं, तो कितना सेफ है गर्ल्स के लिए मुखर्जी नगर? यूपीएससी के लिए आना चाहिए यहाँ पे, फीमेल को आना चाहिए, किसी भी गर्ल्स को मुखर्जी नगर में आके तैयारी करनी चाहिए, तो कितना सेफ है उनके लिए? नहीं, सेफ्टी का तो बहुत सेफ है। ऐसा नहीं है कि घर से आकर आप यहाँ पे असुरक्षित फील करें, ऐसा कुछ नहीं है। आप पीजी लें, पीजी में अच्छा सिक्योरिटी होता है और फूड और एकोमोडेशन बहुत अच्छा है। तो बिल्कुल सेफ है, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है। मतलब नाइट का क्या माहौल है? जैसे नाइट में लाइब्रेरी वगैरह जाना होता हाँ, है? नाइट में आप 2 बजे 3 बजे तक भी घर जा सकती हैं मतलब बिल्कुल लाइब्रेरी सेफ से। महसूस करते हैं, कोई बिल्कुल प्रॉब्लम बिल्कुल। नहीं होती है? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पास में पुलिस चौकी भी है और पेट्रोलिंग भी अच्छा खासा है प्रशासन का। बाकी देखिए आपका मीडियम कौन सा है? हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है? मेरा हिंदी मीडियम है। अच्छा, हिंदी मीडियम। तो आपकी मतलब आवर्स आप स्टडी करती हैं अपनी? आवर्स तो मैं घंटे नहीं गिनती हूँ, मैं टारगेट बेस्ड तैयारी कर रही हूँ फ़िलहाल,
कि मुझे टॉपिक, और मैं टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर रखी हूँ, तो मैं टेस्ट सीरीज के हिसाब से मैं जो मूलभूत अपनी काम होता है उसके अलावा मैं स्टडी तो करती हूँ। मैक्सिमम 10 से 8 घंटे या 12 घंटे मतलब यूपीएससी का लिए प्रिपरेशन निकालने चाहिए टाइम। हाँ, अभी तो 8 से 10 घंटे मैं पढ़ लेती हूँ। एग्ज़ाम आने वाला है तो अब घंटे बढ़ भी सकते हैं। ओके। तो स्टडी के बाद में आपकी अदर हॉबीज़ क्या हैं? यानी कि जैसे स्टडी तो आप करती हैं, तो हॉबीज़ में क्या करती हैं? मतलब कुछ अलग ऐसा बताइए कि स्टडी ही करते रहना यूपीएससी एस्पिरेंट की लाइफ है, कि या कुछ अलग भी आप करती है उससे? नहीं नहीं, अब तैयारी के पहले ये होता है ना कि अपने माइंड को आप बहुत अच्छे से आप तैयार करें चीज़ों को ग्रहण करने के लिए। तो मैं सुबह मॉर्निंग में वॉक करती हूँ, योगा करती हूँ, और मैं शाम को फिज़िकल एक्टिविटी में मैं 1 घंटा बैडमिंटन खेलती हूँ, जो कि काफ़ी मुझे हेल्प करता है, डिप्रेशन नहीं होने देता, एंजाइटी नहीं होने देता। तो इस वजह से मैं फिज़िकल एक्टिविटी करती हूँ। तो यानी कि यूपीएससी एस्पिरेंट ऐसा नहीं है कि स्टडी ही करते हैं, स्टडी के अलग भी कुछ उनकी दुनिया है अपनी, वो कुछ और भी करते हैं। सब बोलते हैं अपना अपना फेवरेट होता है सबका, और आपका अपना फेवरेट आईएएस कौन है? किसको आप फॉलो करती हैं सबसे पहले, वो बताइए। मैं फॉलो तो वैसे किसी को नहीं करती हूँ, लेकिन मेरी फेवरेट आईएएस केआर नंदिनी जी हैं, जो कि उनको कभी भी आप मीडिया में नहीं देखेंगे। तो जब उनका सिलेक्शन हुआ था तो मुझे उनका बैकग्राउंड भी अच्छा लगा था, और वो काफ़ी एक्चुअल है, मतलब उनमें कोई घमंड नहीं है, बहुत ही हम्बल हैं। और वैसे मैं अगर फॉलो करने की बात है तो मैं टीना डाबी को थोड़ा बहुत, वो सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहती हैं, तो मैं उनको देखते रहती हूँ इंस्टा या फेसबुक पे या यूट्यूब पे। तो उनकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि उनको मैं फॉलो करती तो हूँ। आप आईएएस बनना चाहती हैं या आईपीएस बनना चाहती हैं? तो आपकी जो फेवरेट पोस्ट है वो कौन सी है? नहीं, ऐसे तो मुझे कोई भी पोस्ट मिल जाए तो मैं सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मुझे आईएएस मिले। तो सबका सपना होता है आईएएस बनने का, तो मेरा भी सपना आईएएस बनने का ही है। अच्छा, आईएएस बनने का इतना सपना है। देखिए बहुत सारे बच्चे आईएएस बनने का सपना देखते हैं, तो अभी आप बहुत सारे स्टूडेंट्स इनको देख रहे होंगे, तो वो भी सोच रहे होंगे कि हम भी आईएएस बने। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो? यहाँ पे मुखर्जी नगर रह के आप प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीएससी जो एस्पिरेंट है, तो वो घर रह के कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हो? जी बिल्कुल, मैं जो घर बच्चे रहकर प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मैं 2-3 बात बताना चाहूँगी। पहली बात कि आप दृढ़ निश्चय कर लो, अगर आप इस तैयारी में आ रहे हो तो आपकी दृढ़ संकल्प से होनी चाहिए कि आप किसी भी चीज़ों में, अगर आप 2 साल 3 साल आपके पास टाइम है तो आप उस चीज़ में, उस दरमियान आप किसी चीज़ में आप इन्वॉल्व नहीं होगे। ओके। और दूसरी बात कि आप फाइनेंशियली आप थोड़ा देख सकते हो कि अगर आपको कहीं जॉब करने की नौबत आ रही है या फिर अगर आपको प्रेशर फील हो रहा है, तो आप पहले वो चीज़ को आप ओवरकम कर लो। फाइनेंशियल स्टेबलिशमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप प्रेशर में रहोगे और पढ़ाई नहीं कर पाओगे तो वो फिर आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। तो आप थोड़ा सा ये देखिए कि आपका फाइनेंशियल कंडीशन क्या है और आप प्रेशर फील ना कर रहे हो। और तीसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगी, अगर आप आ गए हो तो आप दूसरी चीज़ों के लिए मत देखो कि मुझे एसएससी में जाना है, एसएससी का फॉर्म आ गया, अदर फॉर्म भर रहे हो, ये बिल्कुल भी आप ना करें। इवन कि मैंने भी ये गलतियाँ करी है, इस वजह से मुझे इतना लंबा समय मतलब लग ये रहा कि है। एक टारगेट लेके चलना चाहिए यूपीएससी हाँ। का, कि हमें यूपीएससी करना है तो हमें यूपीएससी का ही करना है, बाकी कोई भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए ना भागे कि कभी इधर भाग लिए कभी उधर। वो अपना टारगेट जो एम है अपना एक पॉइंट बिल्कुल बना के चले कि हाँ हम हमारा ये एम है, और हमारा उसी तरह से हमको स्ट्रगल इसके पीछे करना है सारा, मतलब यूपीएससी पे ही पूरा फोकस रखना है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप सिलेबस को देखिए, आप सिलेबस को कवर करने की कोशिश कीजिए, और आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। अब बहुत सारे जो हमारे स्टेट में है, स्टेट की भी वैकेंसी आते रहती है, तो फैमिली प्रेशर बनाते हैं, बेटा पीसीएस कर लो, बेटी पीसीएस कर लो। नहीं, अगर आपको यूपीएससी आपने सोच रखा है, तो आप यूपीएससी के लिए भागो। दूसरी बात कि स्टूडेंट ये गलती कर लेते हैं कि अरे यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, तो पीसीएस दे देते हैं, बीपीएससी दे देते हैं, अदर पीसीएस दे देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। पीसीएस अलग है, यूपीएससी अलग है। हाँ, कुछ कुछ सिलेबस सेम है, लेकिन आपका प्रिपरेशन और स्ट्रैटेजी अलग अलग है। और ये आपका जो यूपीएससी का है वो कंसेप्चुअल बेस्ड पे होता है, और जो पीसीएस का जो प्री होता है वो पूरा आपका आंकड़ों पे आधारित होता है, जो कि फैक्ट बेसिस पे होता है। तो आप ये गलती ना करें कि दोनों को एक साथ लेकर आप चल रहे हैं, इसमें आपका ना यूपीएससी होगा ना पीसीएस होगा। तो अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो आप यूपीएससी को ही करें, और अगर आपको लगता है कि पहले कोई जॉब सिक्योर करना है तो आप पहले पीसीएस बन जाएं, फिर आप यूपीएससी के यानी लिए कि तैयारी करें। हाँ, यानी कि अपना जो एक स्ट्रेटजी बना के चले, यूपीएससी पे फोकस करें। एक ही अगर आप यूपीएससी करें तो उसी पे ही एक टारगेट अपना बना के चले, उसी पे फोकस रखें, अपना एक स्ट्रेटजी बना के रखें, बना के चले। तो इससे स्टडी से
अलग फिर आपका खाने पीने का मन करता होगा कुछ अलग से, तो आप खुद ही बनाती हैं खाना या फिर मतलब बाहर से अफोर्ड करती है? पीजी मतलब मेस वगैरह होते हैं, तो क्या वहाँ से आप खाना खाती हाँ, हैं? मेस ठीक है, लेकिन मुझे हेल्थ में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मैं मेड को लगा रखी हूँ, तो मेड मेरी आती हैं, वो बना देती हैं। तो और मतलब खुद में जो बनाते हैं खाना वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं आप फर्स्ट ऑफ में? हाँ हाँ, मुझे घर का बना खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, कभी कभी क्रेविंग होता है तो मैं बाहर फास्ट फूड खा लेती हूँ। तो सब ये आप इतना मैप्स वगैरह लगा रखे हैं, तो इनका क्या बेनिफिट होता है? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि मैं उठ के अगर ब्रश वगैरह कर रही हूँ या फिर मैं वॉक कर रही हूँ रूम में कभी, तो मैं चलते चलते अपना मैप देख लेती हूँ, लोकेशन देख लेती हूँ। और आईआर मेरा ऑप्शनल में भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए मैं मैप इतना लगा कर रखी हूँ कि मुझे कुछ लोकेशन है जो कि अभी न्यूज़ में चल रहा गई। है। ऐसा नहीं है कि आप मतलब यूपीएससी एस्पिरेंट है और मुखर्जी नगर में अकेले हैं, तो देखिए हमें ऐसे ही दोस्त हमारे काम आते हैं, ऐसे ही दोस्त साथ में रहते हैं, तो आप हमारी दोस्ती के लिए क्या कहना चाहोगी? और हमारा ये दोस्ती का सफ़र इतना अच्छा रहा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मुझे परिवार की कमी फ़ील नहीं होती है। हम लोग जो भी अगर परेशान होते हैं तो आपस में डिस्कस कर लिया करते हैं। देखिए सबसे बेनिफिट यही होता है, यूपीएससी एस्पिरेंट हो कोई भी हो, मुखर्जी नगर में रहते हैं, यहाँ पे फैमिली वाले तो होते हैं नहीं, बाकी ऐसी फ्रेंड्स लोग साथ होती हैं जो फ्रेंडशिप मतलब निभाती हैं और सभी साथ में। अभी मैंने इसीलिए शेयर की थी इनकी जर्नी सारी आपको, जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट की लाइफ में होता है वो जर्नी मैंने इनके द्वारा शेयर की थी आपको। तो इनकी जर्नी थी ये, जो भी सारा मैंने कुछ बताया था आपको। इनका ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल है, जो कि देखिए पॉलिटी है, और जिनका भी पॉलिटी अगर सब्जेक्ट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और इनके लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।